ये जो बोलने की कला है, ये मैं मानती हूँ हर्षवर्धन जी, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के अंदर बोलने की कला हो और बोलने की कला से वो लोगों को आकर्षित भी कर ले, लेकिन कब, कैसे, कहाँ और क्या सलीका होना चाहिए, मैं तो ये कह सकती हूँ हर्षवर्धन जी, आई फाइंड प्रियंका गांधी मच मच बेटर देन राहुल गांधी। बाकी आपकी राय जो है वो रखें। देखिए, सबसे पहले तो एक लाइन की बात ये जो समीर जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा था कि आप अगर इस बिल को गिरा देंगे तो लाभ मुझे होगा, बिल पारित हो जाएगा सर्वसहमति से तो किसी को लाभ नहीं होगा, और सच यही था। कुल मिलाकर विपक्ष ने महिला आरक्षण नहीं होने दिया, ये एक सत्य है। जैसे आप कह रहे हैं कि एक समय बाद रिकॉर्ड में क्या आएगा, लोग लाइव देख रहे थे, जो लाइव आज देख रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन अब सबको एक बात तथ्य के तौर पर याद रहेगी कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन सब ने मिलकर महिला आरक्षण नहीं होने दिया, पहली बात। दूसरी बात क्या है, मैं प्रियंका जी पर बात करूंगा, और अगर मैं वही पूछने जा रहा था कि राहुल जी के बाद आप प्रियंका जी की बात कर रहे हैं कि नहीं, वो तो करना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है सबकी राय इस पर आनी चाहिए। लेकिन उसके पहले एक बात जरूरी, अमित शाह ने बोलना सीखा। जो लोग उनको, चूंकि 2007 से मैं भी जो देखना, एक तरह से कहें कि दोनों नेताओं को, अमित शाह को बोलना नहीं आता था। गुजराती उनकी मातृभाषा होने की वजह से वो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं थे। यहां के पत्रकार कहते थे कि अरे अमित शाह बोलते ही नहीं, बोल ही नहीं पाते हैं। वो रैली में जाते थे तो जरा कुछ नहीं, थोड़ा पहले उनके अध्यक्ष रहते का भाषण निकलवा लीजिए, वो बोल नहीं पाते थे। और आज देश का सबसे शानदार स्पीकर, फैक्ट के साथ, लॉजिक्स के साथ, वो अमित शाह है। तो राहुल गांधी क्यों नहीं सीख सकते भाई? 20 साल से सदन में है। और जो उन्होंने कहा, मैं ये मानता हूं राहुल गांधी को तुरंत प्रभाव से कांग्रेस से मुक्ति लेनी चाहिए अगर कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए। प्रियंका के अंदर वो सारी सलाहियत दिखती है, सारी वो चीजें दिखती है जिसको नेता के तौर पर, अब ये अलग बात है, उस पर हम लोग अलग से डिबेट करेंगे कि भाई कहां वो कितना परिणाम दे पाई, कितना उनके पास समय, ये अलग चीज है। लेकिन जो परसेप्शन में होता है, जो स्पीकिंग है, जो कम्युनिकेशन है, अपनी बात जो कहना है, नैरेटिव है, सहज तरीके से, सरल तरीके से प्रियंका बोल जाती हैं। और राहुल मैजिशियन पता नहीं कौन सा ऐसे फंस गए थे, कह रहे थे ताला लग गया था, तो वही हाल है, राहुल के व्यक्तित्व में ही ताला लगा हुआ है, वो खुल ही नहीं सकता है कभी। ये बहुत सीरियस नोट पे कह रहा हूं, कांग्रेस का भला होना है तो प्रियंका को अपना नेता बनाना चाहिए। अच्छा, महिला आरक्षण से जुड़े हुए बिल को लेकर पहली बार इंडिया अलायंस का भी आपने जो उनकी एकता देखी, वो कामयाब होती हुई भी इसी बिल को गिराने में दिखाई भी दी। मोदी सरकार के खिलाफ राहुल, अखिलेश, ममता, स्टालिन पार्टी ने एकजुट होकर वोट किया है। महिला आरक्षण के विरोध में अखिलेश यादव आलोचना करते करते, विरोध करते करते इस हद तक चले गए कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि महिला को प्रधानमंत्री भी बना दे तब भी सपोर्ट नहीं करूंगा। 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे।